क्या आपने कभी सोचा है एक क्रोम एक्सटेंशन बना के आप महीने का लाखों कमा सकते हो? जी हाँ, इसके लिए आपको कोडिंग आने की भी जरूरत नहीं है। आज के टाइम पे एआई आपका पर्सनल कोडर है। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम कुणाल। आज के इस वीडियो में हम बेसिक से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि हम खुद का एक क्रोम एक्सटेंशन कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। सबसे पहले चलते हैं मेरे खुद के क्रोम एक्सटेंशन पे जो मैंने खुद बनाया है, एक स्टडी गार्ड प्रो। लेट्स सी। हम अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ चुके हैं जहाँ पे हम सर्च करेंगे एक्सटेंशन मैनेजर। ये हमारा स्टडी गार्ड प्रो है। हम इसे ओपन करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे। अब ये एक्सटेंशन क्या करता है कि जितना भी डिस्ट्रैक्शन कंटेंट होता है उसको रिमूव कर देता है। हमारे सामने एक डैशबोर्ड आ चुका है। अब इस डैशबोर्ड के अंदर हम कुछ चैनल्स को हम ऐड करेंगे जिनको हमें देखना है, जिनको हम फॉलो करना चाहते हैं। प्लस हमारे पास नीचे एक और ऑप्शन दिख रहा है, सेव वेबसाइट्स, यानी हम उसमें वो वेबसाइट्स डालेंगे जो हम यूज़ करने वाले हैं। स्टूडेंट्स अपनी सेव वेबसाइट्स डालेंगे जिन्हें वो रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे, और अगर वो उनके अलावा कोई वेबसाइट्स पे जाते हैं तो वो रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट्स मानी जाएंगी। जैसे हमने सेव चैनल्स में राज शमानी, ध्रुव राठी डाल रखा है और वेबसाइट्स में शॉपिफाई डाल रखा है, यानी अब हम केवल यही वेबसाइट्स और इन चैनल्स को ही हम देख सकते हैं। लेट्स से ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम चलेंगे यूट्यूब पे और अब हम यूट्यूब पे कोई भी वीडियो चला कर देखेंगे। जैसे हमारे सामने एक गाना बज रहा है। अब इस गाने पे 3 सेकंड के अंदर एक पॉपअप आएगा, ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये चैनल हमें नहीं देखना है। सिमिलरली अगर हम कोई और सा चैनल पे भी हम क्लिक करते हैं जो हमारे लिस्ट में है नहीं, तो उस पर भी एक पॉपअप आएगा रिस्ट्रिक्टेड चैनल का, जैसे अभी आया। सिमिलरली अगर हम ऐसे चैनल पे चाहते हैं जो हमने अपनी विश लिस्ट के ऊपर ऐड कर रखा है, लाइक ध्रुव राठी, तो अगर हम ध्रुव राठी की वीडियो चालू करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी पॉपअप नहीं आएगा। जैसे अभी ध्रुव राठी की वीडियो चल रही है तो उसके ऊपर कोई भी पॉपअप नहीं आया। अब जब हम सर्च करते हैं राज शमानी, तो राज शमानी जैसे ही हम सर्च करेंगे और उसकी वीडियो हम चालू करेंगे तो उसके ऊपर भी कोई भी पॉपअप नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इसे अपने सेव लिस्ट के अंदर ऐड कर रखा है। जैसे अभी आप देख सकते हैं कोई भी पॉपअप नहीं आ रहा है, ना ही 3 सेकंड पे आ रहा है, ना ही 19 सेकंड पे। ये वीडियो कंटिन्यूसली चलती रहेगी बिना स्टॉप के। यूट्यूब पे तो सक्सेसफुली काम कर रहा है। चलो अब चेक करते हैं क्या ये यूट्यूब पे काम करने के बाद गूगल पे भी सक्सेसफुली काम करेगा या नहीं। तो हमने शॉपिफाई को ऐड कर रखा था। हम सर्च करते हैं कोई और सी वेबसाइट लाइक विकिपीडिया। तो जैसे ही हम सर्च करते हैं और विकिपीडिया को ओपन करते हैं तो थोड़ी देर बाद ये दिखाता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ी देर में एक पॉपअप आएगा, इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट। तो हमें ये चालू ही नहीं करने देगा। और हमने इसके ऊपर जब हमने ऐड किया तो शॉपिफाई, तो अगर हम इस पर सर्च करते हैं शॉपिफाई तो ये हमें प्रॉपरली शॉपिफाई को यूज़ करने देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं शॉपिफाई सर्च कर रहा हूँ और वेबसाइट भी प्रॉपरली ओपन हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर चाहे 3 सेकंड रहूँ, 10 सेकंड रहूँ, चाहे 10 घंटे, इसके ऊपर कोई भी पॉपअप नहीं आएगा क्योंकि ये कोई रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट नहीं है। इसे मैंने अलाउ कर रखा है। लाइक मैं इसमें ईमेल भी डालूँ, कुछ भी डालूँ, लॉगिन करूँ, हर चीज़ इस पर चलेगी। रिस्ट्रिक्शन हट चुकी है। तो यही एक्सटेंशन हमारी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ये था मेरा खुद का बनाया हुआ एक्सटेंशन। चलो अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे हम खुद का एक क्रोम एक्सटेंशन बना सकते हैं। चलते हैं जेमिनी की स्क्रीन पे। हम आ चुके हैं जेमिनी पे और जेमिनी को हमने कमांड दे चुके हैं और जेमिनी ने पूरे एनालिसिस के साथ हमें कुछ फाइल्स दी हैं और ये फाइल्स के अंदर कुछ कोड्स हैं। अब हम इस कोड्स को हम देखेंगे कि ये कोड्स कैसे हैं और इन कोड्स को हम नोटपैड के ऊपर कॉपी पेस्ट करेंगे। हमें 3 कोड्स मिले हैं, मैनिफेस्ट, जेसन और कंटेंट। तो इसको हम कॉपी करेंगे और नोटपैड पे जाके हम इसको कॉपी पेस्ट करके हम पेस्ट कर देंगे। पहले हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर ये सारी फाइल्स हमारी सेव होनी चाहिए। तो हमने उस फोल्डर का नाम रखा है यूट्यूब शॉर्ट्स। अब हम इस सारी फाइल्स जो होंगी इसी फोल्डर के अंदर हम सेव करेंगे। और सबसे मेन पॉइंट, इन फाइल्स का नाम रखने से पहले जेमिनी से अच्छे से पूछना है इन फाइल का नाम क्या होना चाहिए और ये फाइल्स किस फॉर्मेट के अंदर सेव होनी चाहिए। लाइक नीचे टेक्स्ट है तो हमें ऑल फाइल्स में चल के हमें इन्हें सेव करनी चाहिए। अब इस फोल्डर के अंदर हम ऐसे करके सारी फाइल्स को हम सेव कर देंगे। मैनिफेस्ट फाइल थी वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है इस फोल्डर के अंदर। और अब ऐसे करके हम जो सारे कोड्स थे उन सबको इस सेम वे में हम नोटपैड के ऊपर पेस्ट करेंगे और फोल्डर के अंदर हम सेव कर लेंगे। और मेन पॉइंट, नेम का ध्यान रखना हर बार। करके हमने तीनों कोड को फोल्डर के अंदर अब हमने सेव कर लिया है। चेक करेंगे क्या हमारा एक्सटेंशन प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। तो अब हम जाएंगे एक्सटेंशन मैनेजर के ऊपर, 3 डॉट पे क्लिक करा और एक्सटेंशन मैनेजर ओपन करा और हमारे सामने एक ऑप्शन दिख रहा होगा लीड एक्सप्लोरर का, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और जो हमारी जो फाइल का नाम था, फोल्डर जो हमारा फोल्डर था यूट्यूब शॉर्ट, उसको हम अपलोड कर देंगे। लेकिन हमारा एक एरर आ चुका है। तो यहीं पे बहुत सारे लोग रुक जाते हैं। तो हम इस एरर का क्या करेंगे, हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और जेमिनी को बताएंगे कि हमारे सामने ये एरर आ रहा है। तो जेमिनी क्या करेगा, इस एरर को एनालाइज करेगा और उसको हमें सोल्यूशन देगा। देख सकते हैं कि मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ और अब
मैं इस चीज़ को जेमिनाई के ऊपर जाके पेस्ट करूँगा और जेमिनाई को बोलूँगा कि मेरे सामने ये एरर आ रहा है। तो जेमिनाई इस कोड को एनालाइज करेगा, इस फोटो को एनालाइज करेगा और फिर से मेरे को एक नया कोड लिख के देगा। और अब जेमिनाई ने एनालाइज करके मेरे को मैनिफेस्ट का एक नया कोड लिख के दिया है। तो अब मैं इस न्यू कोड को मैं पुराने वाले कोड के साथ रिप्लेस कर दूंगा, कंट्रोल A एंड फिर उसके बाद कंट्रोल V। अब नया कोड पेस्ट हो चुका है और फाइल भी सेव हो चुकी है। देखते हैं क्या हमारा एक्सटेंशन सही से काम कर रहा है या नहीं। क्लिक करा और हमारा जो कोड था वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है और हमारा एक्सटेंशन सक्सेसफुली बन चुका है। इनका आइडिया बिल्कुल सिंपल था। हम जब भी यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो जब हम न्यू टैब ओपन करते हैं तो बैकग्राउंड में वो वीडियो चलती रहती है। तो ये एक्सटेंशन क्या करता है, उस बैकग्राउंड वीडियो को कंटिन्यूसली स्टॉप कर देता है। ओपन करेंगे, बैकग्राउंड की वीडियो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। सी क्या हमारा ये एक्सटेंशन प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं। तो हम जाएंगे यूट्यूब पे और यूट्यूब के ऊपर हम रैंडमली कोई भी वीडियो चालू करके देखते हैं। सो लेट्स चेक हमारा एक्सटेंशन प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं। तो हम ओपन करेंगे और चेक करेंगे हमारा एक्सटेंशन काम कर रहा है या नहीं। AKA खान सर पर आर्म्स एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत FIR फाइल करी गई है। बताया जा रहा है कि उनके गार्ड्स ने अंधाधुंध फायरिंग करी है, जिसकी वजह से आम जनता की सुरक्षा के ऊपर कड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत शोभा देती है खुद अनुभव। तो लेट्स सी, एक बार हम एक्सटेंशन को बंद करते हैं और फिर से वीडियो को प्ले करते हैं, प्रॉपर्ली लोड हो सके। ऑनलाइन टीचर फैजल खान AKA खान सर पर आर्म्स एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत FIR फाइल करी गई है। बताया जा रहा है कि उनके गार्ड्स ने अंधाधुंध फायरिंग करी है, जिसकी वजह से आम जनता की सुरक्षा के ऊपर कड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत शोभा देती है खुद को टीचर बताने वाले ऐसे महानुभाव को। जैसे ही हमने एक्सटेंशन बंद किया तो बैकग्राउंड का जो वीडियो थी वो ऑटोमेटिकली चल रही थी, उसमें कोई भी स्टॉप नहीं आया। तो यानी हमारा जो एक्सटेंशन है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है। इसमें रिमूव का बटन है, अगर आपको एक्सटेंशन रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हैं। आपने देखा कि हमारा क्रोम एक्सटेंशन कितने इजीली तरीके से बन चुका है। तो यही स्टेप फॉलो करके आप अपना क्रोम एक्सटेंशन खुद का बना सकते हैं। लेकिन हो सकता है एक बग्स भी आए, तो आपको रुकना नहीं है। आप उन बग्स की फ़ोटो खींचिए और जेमिनाई को भेजिए, तो जेमिनाई उन बग्स को सॉल्व करके देगा। और इसको डिप्लॉय करने के लिए आप यूज़ करिए क्रोम स्टोर का। वहाँ पे आपको एनुअली कोई फीस नहीं लगती है, ना ही मंथली। आपको सिंपली वन टाइम फीस होती है $5। उसके बाद $5 की फीस पे करने के बाद हमारे ये एक्सटेंशन लाइफ टाइम के लिए उस पर डिप्लॉय हो जाएगा और पब्लिक इसे यूज़ कर सकती है। तो इतना ही सिंपल था हमारा AI से क्रोम एक्सटेंशन बनाना। और आप भी अभी क्रोम एक्सटेंशन बनाइए, आइडिया शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई लर्निंग के साथ। टिल देन बाय।